हाय गाइस, मैं एस आलम। आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा। मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, फैक्टर यानी गुणनखंड। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कोई संख्या कितनी संख्याओं से विभक्त है। कोई संख्या कितनी संख्याओं से विभक्त है, तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो कुछ बेसिक बात जानने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। उस बेसिक बात को हम लोग जानेंगे और बेसिक बात जानने के बाद में क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। जैसे फैक्टर अर्थात जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जाए कि 6 का फैक्टर यानी 6 का गुणनखंड। तो मेरे कहने का अर्थ है कि 6 कितनी संख्याओं से विभक्त है। अगर मैं बोलूं कि 5 का गुणनखंड, तो 5 कितनी संख्याओं से विभक्त है। अगर मैं बोलूं कि 120 का गुणनखंड यानी 120 कितनी संख्याओं से विभक्त है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 का मैंने गुणनखंड लिखा, तो आप देख रहे हैं कि 6 1 से भी विभक्त है, 2 से भी विभक्त है, 3 से भी विभक्त है और 6 से विभक्त है। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त हो नहीं है। यानी 6 का जो गुणनखंडों की जो संख्या है टोटल कितनी है, 4। उसी तरह मैं बोलूं कि 15 का गुणनखंड, मैं बोलूं 15 का गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड मेरा बोलने का क्या उद्देश्य है। मेरा बोलने का यह उद्देश्य है कि 15 कितनी संख्याओं से विभक्त है। अगर मैं बोलूं 20 का गुणनखंड, तो मेरा बोलने का यह उद्देश्य है कि 20 कितनी संख्याओं से विभक्त है। अगर मैं बोलूं 85 का गुणनखंड, तो मेरे बोलने का उद्देश्य यह है कि 85 कितनी संख्याओं से विभक्त है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 का गुणनखंड, तो हमने यहाँ पर देखा कि 15 तो भाई 1 से तो डिवाइड होता ही है, 2 से नहीं होता है लेकिन 3 से डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता है लेकिन 5 से डिवाइड होता है, 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से नहीं होता है, 9 से नहीं होता है, 10 से नहीं होता है, 11, 12, 13, 14 से नहीं होता है, 15 से होता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 15 के गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी है, 4। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन यहां पर आ जाए कि 1080 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, 1080 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, मेरा कहने का मतलब है कि 1080 कितनी संख्याओं से विभक्त है, तो आप चेक करते 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 थक जाएंगे। क्योंकि आप कहेंगे सर 1 से डिवाइड है, फिर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, आपको जाना पड़ेगा 1080 तक। क्योंकि मैं आप यहां पर ध्यान देंगे, मैंने बोला 6 का गुणनखंड, तो मैं चेक किया 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से, 6 तक तो मुझे जाना पड़ा। अब यहाँ पर 15 का गुणनखंड यानी 15 कितनी संख्याओं से विभक्त है, तो मैंने चेक किया कि भाई 1 से विभक्त है, 2 से नहीं है, 4 से नहीं है लेकिन 3 से तो है। फिर बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, 5 से है, फिर उसके बाद कहेंगे 6 से भी विभक्त नहीं है, बाबू 7 से विभक्त नहीं है, 8 से विभक्त नहीं है, 9 से विभक्त नहीं है, 13, 14, 11, 12 किसी से विभक्त नहीं है किससे, 15 से। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्या अगर लिखी जाए और उसकी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए यानी वो कितनी संख्याओं से विभक्त है, अगर आप बारी बारी से चेक करते हैं तो एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा। मैंने बोला 1080 के गुणनखंडों की संख्या आप ज्ञात करें यानी 1080 कितनी संख्याओं से विभक्त है, तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा। आप कहेंगे सर 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, इस तरह चेक करते जाएंगे तो कहां तक चेक करना पड़ेगा, 1080 तक। तो मैं आपको एक तरीका बहुत शॉर्ट देने वाला हूं और आप इस वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक देखें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। कृपया करके आप सहयोग करेंगे तो मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। और आप ये बहुत अच्छा कंटेंट है, किसी भी विद्यार्थी से अगर जल्दीबाजी में पूछ दीजिए कि भैया 180 कितनी संख्याओं से विभक्त है या 180 के गुणनखंडों की संख्या बताए, तो विद्यार्थी भैया थोड़ा सा डर जाता है, भाई 180 को चेक करना है, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट देने वाला हूं, एक थॉट देने वाला हूं, एक टेक्निक देने वाला हूं, जिससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन इस पर। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें यानी मेरे कहने का अर्थ है कि 24 कितनी संख्याओं से विभक्त है, 24 कितनी संख्याओं से विभक्त है। तो अगर आप 24 को बारी बारी से देखें कि इतनी संख्याओं से विभक्त है तो आपका वक्त काफी लग जाएगा। जैसे कि आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसको सिंपल तरीका इस पर यूज कीजिएगा कि 24 हमको जानना है कि कितनी संख्याओं से विभक्त है। तो आप यहाँ देखिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ 12 प्राप्त हो गया, फिर 12 में 2 से डिवाइड किए तो आपके पास 6 प्राप्त हो गया, फिर वही 6 में 2 से डिवाइड किए 3 प्राप्त हो गया। तो 3 में 3 से लग सकता है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं लगेगा, इसको छोड़ दीजिए।
तो आप यहां पर देखिए कि भाई 2 कितने बार रिपीट हुआ है, तो भाई 2 3 बार रिपीट होता है, 2 के पावर 3, और 3 कितना बार आया, तो 1 बार आया है, तो 3 के पावर 1। तो आप यहां पर देखिए कि 2 कितना बार आया, 3, तो इसको एक ज्यादा बोलो यानी 4 बोलो। 5 3 कितना बार आया, तो 1, तो इसको एक ज्यादा बोलो यानी कितना, 2, और इसको मल्टीपल कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 24 8 संख्याओं से विभक्त है, यानी 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8। और आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए कि 24 भाई 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 5 से नहीं है, 6 से है, 7 से नहीं है, 8 से है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से है, 13 से नहीं है, 14 से नहीं है, 15 से नहीं है, 16 से नहीं है, 17 से नहीं है, 18 से नहीं है, 19 से नहीं है, 20 से नहीं है, 21 से नहीं है, 22 से नहीं है, 23 से नहीं है, 24 से है। और आप यहां पर देख लीजिए ये कितनी गुणनखंडों से भाई विभक्त है, कितनी संख्याओं से विभक्त है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 वो संख्याओं से विभक्त है। तो मैंने एक सिंपल बात बताया कि भैया 24 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 3 के बारे में सोचेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया 24 को, तो आया कितना 12, और 12 में 2 से डिवाइड करें तो आएगा कितना 6, 6 में 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 3। और आपने देखा कि 2 कितने बार आया है, तो 3 बार आया है, और 3 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। तो 2 3 बार आया है, 1 बढ़ा के बोल दो 4 हो गया। 3 कितना बार आया, 1 बार आया, 1 बढ़ा के बोल दो 2 हो गया, और उसको मल्टीपल कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 24 के गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है, 8। यानी 24 कितनी संख्याओं से विभक्त है, 8। और आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि भैया 240 कितने गुणनखंडों से विभक्त है, कितने गुणनखंडों की संख्या है। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपका काफी वक्त लग जाएगा, परंतु इस तरीके से वो बनाएंगे तो कोई वक्त नहीं लगेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम देखते हैं। आपको यह बताना कि 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यानी कहने का अर्थ है कि 60 कितनी संख्याओं से विभक्त है। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, 60 लिखिए तो आप सबसे पहले आप सोचेंगे 2 से भैया डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तभी आप आगे किसी संख्या से सोचेंगे। तो आप यहाँ 2 से डिवाइड किए 60 में, तो आपको 30 प्राप्त हो गया। 30 में फिर 2 से डिवाइड किए तो 15 प्राप्त हो गया। 15 में 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो भैया आप 3 से सोचिए, तो 3 से सोचिए तो 5 मरतबे कट गया। तो आप यहां पर देखेंगे 2 कितना बार रिपीट हुआ, तो 2 बार। 3 कितना बार रिपीट हुआ, तो 1 बार। और 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 बार। तो भैया आप क्या करेंगे, 2 बार रिपीट हुआ तो एक ज्यादा बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। 3 कितना बार आया, 1, तो एक ज्यादा बोलेंगे 2। और 5 कितनी बार आया, तो 1 बार एक ज्यादा बोलेंगे 2। इसको मल्टीपल कर देंगे, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, 60 12 संख्याओं से विभक्त है। देखिए कितना वक्त लगा, कोई वक्त नहीं लगा आपका, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर आप 60 को बारी बारी से चेक करें कि भैया 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, 5 से कटा, ऐसे आप चेक करेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन इस तरीका को उपयोग करेंगे तो कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं 2-3 क्वेश्चन इस पर और दे रहा हूं, इससे रिलेटेड 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं पूरा का पूरा 6 प्रकार का क्वेश्चन बताऊंगा। आपको एक पार्ट में बताऊं वीडियो करके या 2 पार्ट में बताऊं, आप उसको देखने की कोशिश करेंगे, आपको उपयोग होगा, आपको फायदा होगा। देखते हैं क्वेश्चन है कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, अर्थात इसका मतलब हो गया 360 कितनी संख्याओं से विभक्त है। तो इसको आप बारी बारी से चेक करें तो बहुत वक्त लग जाएगा, बारी बारी से चेक करें तो बहुत वक्त लग जाएगा। आपको जो तरीका बताया जा रहा है उस तरीका का उपयोग करें। 360 सबसे पहले देखेंगे 2 से डिवाइड है कि नहीं, 2 से डिवाइड है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो अगले संख्या के बारे में सोचेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड है। 360 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 180, और 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, और 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, और 45 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से लगा देंगे तो 15, फिर 15 में 3 से भाग लग जाएगा तो 5, खत्म हो गया। तो आप यहां देखिए कि भैया 2 कितने बार आया, 3 बार। बोलिए 4, एक ज्यादा बोलिएगा। 3 कितना बार आया, तो 2 बार, तो बोलिए एक ज्यादा 3 बार। अब 5 कितने बार आया, 1 बार, एक ज्यादा बोलिए 2 बार। इसको गुना कर दिए, 4 के 12 दूनी 24, यानी 360
24 संख्याओं से विभक्त है। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है। आप चेक कर सकते हैं अपना कॉपी पेन उठाकर। आप चेक करें कि सर 1 से विभक्त है, फिर 2 से विभक्त है, और इस तरह चेक करते करते 360 तक जाइए। कुल 24, 360 के 24 गुणनखंडों की संख्या होगी, अर्थात 360 24 संख्याओं से पूरा का पूरा विभाजित होगा। देखिए यहां पर अब क्वेश्चन चेंज हो गया। 180 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है कि 180 कितनी सम संख्याओं से विभक्त है। प्रोसेस वही चलेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। आपसे क्वेश्चन करा कि 180 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, यानी 180 कितनी सम संख्याओं से विभक्त है, आपको यह बताना है। तो 180 आप लिखेंगे और सबसे पहले देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से डिवाइड हो रहा है भाई, तो 2 से डिवाइड किए तो 90 प्राप्त हुआ। फिर 90 में 2 से भाग लगाया तो भाई 45 प्राप्त हुआ। फिर 45 में अब 2 लगाने, 2 से डिवाइड करने की कोशिश किए, नहीं होगा तो 3 से सोच लिए, तो 3 से डिवाइड किए तो 15 प्राप्त होगा, और 15 में 3 से भी आप भाग कीजिएगा तो 5 प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि भैया 2 कितने बार आया, तो 2 बार आया। 2 कितने बार आया है, 2 बार आया। 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है। और भैया 5 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। यहां पर बस थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा जाता कि 180 कितनी संख्याओं से विभक्त है, यानी 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं, तो आप क्या करते, प्रत्येक के पावर में 1 बढ़ा देते। यानी 2 बार आया है तो इसको 3 बोलते, 3 2 बार आया है तो इसको 3 बोलते, और भैया 1 बार आया है तो इसको 2 बोलते, यानी 1 बढ़ाकर बोलते। तो भैया 3 3 9 दूनी 18, यानी 180 18 को संख्याओं से विभक्त है। 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या 18 है, लेकिन क्वेश्चन ने यहां पर भैया चेंज कर दिया है। क्वेश्चन ने पूछा कि 180 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। बस थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। क्या, जो देखेंगे पहला अंक जितना बार रिपीट हो उतना ही लिख दीजिएगा। पहला अंक जितना बार रिपीट हो उतना ही लिख दीजिएगा। बाकी देखेंगे कि भैया अगला अंक जितना रिपीट होगा उससे 1 बढ़ा दीजिएगा। तो अगला अंक 2 बार रिपीट है तो उसको 1 ज्यादा बोल दीजिएगा 3, और अगला अंक 1 बार रिपीट है उससे 1 ज्यादा बोल दीजिएगा तो 2। तो आप यहां पर देखिए कि 2 3 6 6 दूनी 12, यानी 180 जो है ना 12 सम संख्याओं से पूरा का पूरा विभक्त है। 180 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 है। आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं कि सर 180 2 से कट रहा है, फिर आगे देखेंगे 4 से कट रहा है, इस तरह चेक करेंगे 6 से कट रहा है। जब चेक करते करते 180 तक जाएंगे तो कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 12। यानी कहने का अर्थ है कि मेरा 180 जो है ना कुल 12 को सम संख्या से पूरा का पूरा विभक्त है। इस पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड देखेंगे। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है कि 240 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है कि 240 कितनी सम संख्याओं से विभक्त है। तो सबसे पहले इसको आप हुआ 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से अगर डिवाइड नहीं हुआ तब आप 3 के बारे में सोचेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए 240 में आप 2 से भाग लगाया तो 120 आ गया, 120 में 2 से भाग लगाया तो 60 आ गया, और 60 में 2 से भाग लगाया तो 30 आ गया, और 30 में 2 से भाग लगाया तो 15 आ गया, 15 में 30 से भाग लगाया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो भाई आपने देखा 2 कितने बार रिपीट हुआ, तो 4 बार रिपीट हुआ। कितने बार रिपीट हुआ, 4 बार। और 3 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 1 बार रिपीट हुआ है। और 5 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 1 बार रिपीट हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 240 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करे। 240 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करे। तो पहला आप यहाँ पार्ट देखिए कि 2 कितने बार आ रहा है, 4 बार। तो ये जितने बार आए उतना ही बार लिख दीजिएगा। 4 बार आया तो 4 लिख दीजिएगा।
लेकिन आगे जो भी होगा, अगर वो 5 बार रिपीट हो तो उसको 6 लिखेगा, एक बढ़ाकर लिखेगा। 2 बार रिपीट हो तो 3 लिखेगा, 4 बार रिपीट हो तो 5 लिखेगा। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि एक बढ़ाकर लिखेगा। तो देखिए 3 कितना बार आ रहा है? एक बार, तो आप 2 लिख दीजिएगा, एक बढ़ाकर बोलिएगा। और 5 कितने बार आया है? एक बार, उसको एक बढ़ाकर बोलिएगा। यानी और बढ़ाकर बोलने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 240 16 सम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। 240 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 16 है। लेकिन यही क्वेश्चन आपका यहाँ सम हटा देता और बोलता कि 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी 240 कितनी संख्याओं से विभक्त है? तो मैंने आपको तरीका बताया है कि पहला देख लेंगे, 4 बार रिपीट तो 5 लिखेंगे, ये एक बार रिपीट तो 2 लिखेंगे, ये एक बार रिपीट तो 2 लिखेंगे, एक एक बढ़ा कर बोलेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 240 कुल 20 संख्याओं से विभक्त है। 240 के कुल गुणनखंड कितने हैं? 20 है। लेकिन आपका क्वेश्चन यहां पर था कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो भाई जब सम गुणनखंडों की संख्या बतानी हो तो जो देखेंगे यहाँ पर 2 कितना बार रिपीट है? 4 बार, तो उसको 4 बार लिख दीजिएगा। और अगला जो स्टेप है उसमें एक एक बढ़ाकर बोलिएगा। 3 एक बार रिपीट है तो एक ज्यादा करके बोलिए 2, 5 एक बार रिपीट है तो एक ज्यादा करके बोलिए 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा 240 के टोटल सम गुणनखंडों की संख्या 16 है, जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए हम लोग गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। हमने आपको क्वेश्चन बताया कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, और ये जो क्वेश्चन आ गया विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यानी 720 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इसका अर्थ हुआ कि 720 कितनी विषम संख्याओं से पूरा का पूरा विभक्त है। तो भाई आप बारी बारी से अगर चेक करने लगे कि भैया 1 विषम उठाया, फिर 3 विषम उठाया, फिर 5 विषम उठाया, फिर 7, तो इस तरह काफी वक्त लग जाएगा। तो आप इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप यहाँ ध्यान देंगे, 720 लिखेंगे, पहले आप देखेंगे 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तब सोचेंगे 3 से। तो 2 से लगाया गया तो 720 में 2 से भाग करेंगे 360, 360 में 2 से भाग करेंगे 180, और 180 में 2 से भाग करेंगे 90, और 90 में 2 से भाग करेंगे भैया 45, और 45 में 2 से नहीं तो 3 से तो 15, और 15 में 3 से भाग लगाएंगे तो 5। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कितने बार आया? तो 2 4 बार आया। 2 कितने बार आया? 4 बार। और 3 कितना बार आया? 2 बार। 3 कितना बार आया? 2 बार। और 5 कितने बार आया? 1 बार। 1 बार। तो आपसे अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो पहला कितना बार रिपीट है उससे कोई मतलब नहीं रखिएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो पहला कितना बार रिपीट है उससे मतलब नहीं रखिएगा। आप आगे देखिएगा कि उसके आगे जो संख्या है वो कितना बार रिपीट है, तो आगे जो 3 है वो रिपीट कितना बार है? 2 बार। एक ज्यादा बोलिएगा 3 बार। 5 कितना बार रिपीट है? 1 बार। तो एक ज्यादा बोलिएगा 2 बार, और 2 और 3 को गुना कर दीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 720 कितने विषम गुणनखंडों से विभक्त है, यानी 720 के कितने गुणनखंडों की संख्या है? तो 720 के विषम गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है? 6। कुल कितनी है? 6। तो आपसे पूछा जाए कि 720 कितनी विषम संख्याओं से विभक्त है, तो आप बोलेंगे 6 वो विषम संख्या से विभक्त है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन किया जा रहा आपसे भैया कि 180 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यानी कहने का अर्थ है कि 180 कितनी विषम संख्याओं से विभक्त है। तो आप क्या करेंगे? 180 लिखेंगे और पहले सोचेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से डिवाइड नहीं होगा तब अगली संख्या के बारे में सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से डिवाइड तो हो रहा है भाई। तो 180 में 2 से भाग लगाएंगे तो 90, 90 में 2 से भाग लगाएंगे भैया 45, और 45 में 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा देंगे तो 15, और 15 में फिर 3 से भाग लगेगा तो कितना? 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 कितना बार रिपीट है? तो 2 बार रिपीट है, तो 2 का पावर 2।
3 कितना बार रिपीट है तो 2 बार रिपीट है, तो 3 का पावर 2, और 5 कितना बार रिपीट है तो 1 बार रिपीट है। आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो पहला कितना बार रिपीट है, पहला डिजिट जो डिवाइड किया वो कितना बार रिपीट है, उससे मतलब आप नहीं रखेंगे। बाद में देखेंगे कितना कितना बार रिपीट हो रहा है, उससे मतलब रखेंगे और 1 बढ़ा देंगे उसमें। तो देखिए 3 कितना बार रिपीट है तो 2 बार रिपीट है, तो 2 से 1 बढ़ा दीजिए, कितना बोलेंगे 3। और 5 कितना बार रिपीट है 1, तो उसको 1 बढ़ा दीजिए, बोलिए 2, और इसको मल्टीपल कीजिए 6। आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे प्यारे भाई 180 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6। 180 6 विषम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंड से विभक्त है, यानी 180 के कुल कितनी ऐसी संख्या पूछी जाए कि 180 के कुल कितनी ऐसी संख्या जो विषम हो और उसको पूरा के पूरा काट दे, तो आप बोलेंगे 6 है। देखिएगा मैंने गुणनखंड से रिलेटेड आपको 3 प्रकार का ही क्वेश्चन बताया, अभी 3 प्रकार का क्वेश्चन बचा हुआ, आप इसका सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं। कृपया करके भैया ए साला मैथ्स अड्डा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।